अभी हम लोग एडमिशन चैप्टर का, साझेदारी का प्रवेश चैप्टर का 40 तक क्वेश्चन कर लिए, 40 तक। अब 41 से करेंगे। 41 से जो करेंगे इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है। क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट अभी तक जो हम क्वेश्चन किए 40 तक, इसमें क्या होता था कि ए बी पार्टनर होता था, सी आया और क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सी जो है 1 लाख रुपया लाया है पूंजी का और 40,000 रुपया लाया गुडविल का, ऐसा कुछ भी लिखा रहता था तो हम लिख देते थे। हम लोग ये मतलब कैलकुलेट नहीं करते थे वो जो पैसा लाया कैपिटल का क्या वो सही है या गलत है। जैसे कि हम गुडविल का वैल्यूएशन करके पैसा लाते हैं। आप इससे पहले एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम था गुडविल। गुडविल में क्या आप देखे थे कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो एक गुडविल का कैलकुलेशन होता है। गुडविल का कैलकुलेशन आप लोग सीखे 3 तरीका से, नहीं कि आप एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से भी गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, या फिर कैपिटल के हिसाब से। तो 3 मेथड आप पढ़े गुडविल कैलकुलेशन का। फर्म के गुडविल का वैल्यू लगाए, उसी तरह से जब नया पार्टनर आएगा तो वो कितना कैपिटल लाएगा ये भी पता होना चाहिए, एक एग्जैक्ट हिसाब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ आया बोल दिए कि चलो भाई तुम 5 लाख लेके आ जाओ, इतना गुडविल लेके आ जाओ। तो कुछ भी बोलने से अकाउंट नहीं होता है। अकाउंट में एग्जैक्ट हिसाब होता है कितना लाना है और क्यों लाना है। नहीं, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि यदि ए और बी पार्टनर है, ए का कैपिटल 2 लाख रुपया है और बी का कैपिटल 3 लाख रुपया। ए का है 2 लाख, बी का है 3 लाख रुपया। ये बताइए ए अगर प्रॉफिट में 2 भाग लेता है और बी प्रॉफिट में 3 भाग लेता है, तो ए भी पहले से पार्टनर है। ए प्रॉफिट में कितना लेता है? 2। बी कितना प्रॉफिट में लेता है? 3 भाग। ए का कैपिटल कितना है? 2 लाख। बी का कैपिटल कितना है? 3 लाख। यदि हम बोले कि सी नाम का कोई व्यक्ति बिजनेस में आएगा, कौन आएगा? सी आएगा। तो सी जब बिजनेस में आएगा तो सी कुछ कैपिटल भी लाएगा, तो सी कितना कैपिटल लाएगा? अगर वो प्रॉफिट में मान लीजिए 5 भाग लेता है, प्रॉफिट में कितना भाग लेता है? 5 भाग। तो प्रॉफिट में यदि 5 भाग लेगा तो सी को कितना कैपिटल देना चाहिए? अगर ए लिया 2 भाग तो ए दिया कितना? 2 लाख। बी लिया 3 भाग तो बी दिया कितना? 3 लाख। सी यदि प्रॉफिट में 5 भाग लेगा तो सी कितना कैपिटल लाएगा? 5 लाख रुपए लाएगा। कितना लाएगा? 5 लाख। ये आपको समझ में आ गया कि सी कितना लाएगा? 5 लाख लाएगा। नहीं तो आप ये पकड़ लिए कि ए 2 भाग के लिए 2 लाख है, बी का 3 भाग के लिए 3 लाख है, तो सी का 5 भाग के लिए 5 लाख होगा। तो इस तरह से कुछ हिसाब होना चाहिए, तभी उसी बेस पे कैपिटल का कैलकुलेशन होना चाहिए। तो इसमें 2 बात होगा, या तो ए और बी के आधार पे सी कैपिटल लाएगा, या तो ए और बी के आधार पे सी कैपिटल लाएगा, या सी के आधार पे ए और बी एडजस्ट करेगा। 2 ही बात होगा। या ए और बी के हिसाब से कौन एडजस्ट करेगा? सी एडजस्ट करेगा, या सी के हिसाब से ए और बी एडजस्ट करेगा। इसी को कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। प्रॉफिट में जितना शेयर लेगा है ना, उसी हिसाब से उसका क्या होना चाहिए? कैपिटल भी होना चाहिए। इसीलिए अभी जो टॉपिक आप पढ़ेंगे इस टॉपिक का नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट होगा या तो ये दोनों इसके हिसाब से एडजस्ट करेगा या ये इसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, तो उसी को हम बोलेंगे एडजस्टमेंट। एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम हो गया एडजस्टमेंट। यदि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सी जो है कैपिटल के लिए कैपिटल जो है 5 लाख रुपया लाता है। कितना लाता है? 5 लाख। वो प्रॉफिट में कितना शेयर लेता है? 5 शेयर लेता है। ए का प्रॉफिट में शेयर है 2 और बी का कितना है? 3। तो अगर हम सी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा? ए का कैपिटल कितना होगा? 2 लाख होगा और बी का कितना होगा? 3 लाख होगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट का रेशियो 2:3 है। ये 5 भाग के लिए 5 लाख लाया तो ये 2 भाग के लिए 2 लाख लाया, 3 भाग के लिए 3 लाख। प्रॉफिट कैसे लेता है? 3 और 2 के रेशियो। ये पार्टनर है और कौन पार्टनर है? बी है। प्रॉफिट कैसे लेते हैं? 3 और 2 के रेशियो में। कहता है
कि ए और बी का कैपिटल दिया हो। ए का कैपिटल कितना है 1,60,000। अब बी का कैपिटल कितना है 1,20,000। कहता है सी आएगा, कौन आएगा सी। अब प्रॉफिट में कितना शेयर लेगा 1/5। कहता है ए और बी से बराबर बराबर क्रय करता है, मतलब सी जो है 1/5 जो लेगा उसमें से आधा ए से लेगा, मतलब आधा कितना 1/10, और आधा किससे लेगा बी से लेगा, आधा कितना 1/10। ए देगा 1/10, बी देगा 1/10। 1/10 कैसे हुआ तो 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ। जैसे 1 का हाफ क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 का हाफ क्या होता है 1/4 होता है। उसी तरह से 1/5 का हाफ क्या होगा 1/10 होगा। तो ए देगा 1/10 और बी कितना देगा 1/10। क्वेश्चन में है कि वो कितना लाता है 70,000 रुपये पूंजी के रूप में। सी कितना कैपिटल लाएगा, सी का कैपिटल कितना होगा 70,000 रुपया। सी का क्या हो जाएगा कैपिटल, सी का कैपिटल होगा 70,000 रुपया। अब देखिए ए और बी का कैपिटल है, किसके कैपिटल के बेस पे एडजस्ट होगा सी के कैपिटल के बेस पे, सी के कैपिटल के बेस पे। तो अगर सी जो है 70,000 रुपया लाता है और प्रॉफिट में कितना शेयर लेता है 1/5, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा 70,000 रुपया लाया है और प्रॉफिट में कितना शेयर लेगा 1/5। 1/5 को क्या करेंगे पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे। 1/5 को पलट देंगे तो क्या लिखाएगा 5/1 लिखाएगा। तो 70,000 इंटू 5 कितना हो गया 3,50,000। तो फर्म का टोटल कैपिटल मतलब क्या ए का भी बी का भी और सी का भी टोटल कैपिटल कितना होगा 3,50,000 रुपये, ए बी सी मिलाकर। सी का तो क्लियर है, सी का कितना है 70,000 रुपया। तो इसको हम सी के बेस पे जब हम करेंगे तो इसके लिए हमको चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमको पता चल जाएगा। ए का प्रॉफिट कितना होगा टोटल, ए का प्रॉफिट कितना है 3/5, 3 और 2 कितना है 3/5 माइनस ए कितना देगा 1/10। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, कितना हो गया 5/10। ए का शेयर हो गया। अब बी का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है 2/5 और बी देगा कितना 1/10 देगा। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा, कितना हो गया 4 और 1 क्या हो गया 3/10। और सी का शेयर तो ऑलरेडी पहले से कितना है 1/5, लेकिन ये 10 है ये 10 है तो इसको भी क्या कर देते हैं 10 करने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, 2/10। तो न्यू शेयर क्या निकल गया न्यू शेयर ए बी सी। ए का कितना अब बी का सी का 2। ओके तो सी जो है 2 शेयर के लिए कितना कैपिटल आया 70,000 नहीं, तो ये 3 शेयर के लिए कितना लाएगा और 5 शेयर के लिए कितना लाएगा है ना। तो इसी बेस पे हम कर देते फर्म का टोटल कैपिटल कितना है 3,50,000। अब इसमें से ए का शेयर तो 3,50,000 में ए का शेयर कितना 5 3 10 2 5 3 8 2 10। ए का शेयर कितना 5/10 तो कितना हो गया निकाल लीजिए। अब बी का शेयर 3,50,000 इंटू 3/10 और सी का शेयर 3,50,000 इंटू कितना 2/10। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया। ए का कितना आ गया 1,75,000 ए का, अब बी का 1,05,000 और सी का
70,000। तो ABC का कैपिटल निकल गया, ABC का कैपिटल निकल गया। अब हमको ये देखना है कि देखो A का कैपिटल और B का। A का कैपिटल पहले से कितना है 1,60,000, लेकिन A का होना कितना चाहिए 1,75,000 होना चाहिए। कम है नहीं, कितना कम है 15,000 रुपये कम है। कम है तो घर से लाएगा, कम है तो घर से लाएगा। B का कैपिटल कितना है 1,05,000। B का कितना होना चाहिए 1,05,000, लेकिन है कितना 1,20,000 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 15,000 ज्यादा है, तो क्या करेगा घर ले जाएगा। ज्यादा है तो घर ले जाएगा। तो ए लाएगा क्या लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। टू कौन पैसा लाएगा ए लाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल कितना लाएगा 15,000 रुपये। 15,000 क्यों लाए, इसका कैपिटल होना चाहिए 1,75,000, लेकिन इसका कैपिटल है कितना 1,60,000। कम है तो घर से लाएगा, तो लाएगा। और कौन ले जाएगा बी ले जाएगा। बी ले जाएगा तो बी का कैपिटल क्या होगा घटेगा, कम होगा। तो बी का कैपिटल कम होगा तो क्या लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कैश या कितना ले जाएगा होना चाहिए इसका 1,05,000 है। कितना 1,20,000। 15,000 ज्यादा है, तो ज्यादा जितना ज्यादा उतना ही ले जाएगा। कितना ज्यादा है 15,000। हो गया कंप्लीट। ये हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। सी के कैपिटल के बेस पे ए और बी का कैपिटल क्या किए एडजस्ट किए। सी प्रॉफिट में 1/5 शेयर लेगा और कितना कैपिटल लाएगा 70,000। उसी तरह से ए और बी 3 और 2 के रेशियो में था, लेकिन ए अपना 1/5 का आधा 1/10 ए को दे दिया और 1/5 का आधा 1/10 किसको दे दिया सी को दिया। कौन दिया बी दिया। ए और बी आधा आधा दे दिया। ए का जो शेयर था पहले 3/5 था, उसमें से 1/10 क्या हो गया माइनस हो गया, बचा कितना 5/10। और बी का शेयर था कितना 2/5। अब बी दे दिया, कितना दे दिया 1/10, तो बचा कितना 3/10। और सी का शेयर ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में 1/5 है, लेकिन ये दोनों 10 है, इसको भी 10 करने के लिए ऊपर नीचे 2 क्या किए मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2/10। तो न्यू रेशियो हो गया 532। और फिर टोटल कैपिटल जब फर्म का 350 है, तो ABC का प्रॉफिट रेशियो ये है, तो उस प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से इसका कैपिटल इतना होना चाहिए। ए का लेकिन 1,60,000 है, होना चाहिए 1,75,000। 15,000 कम है तो 15,000 घर से ए लाएगा। और बी का होना चाहिए 1,05,000 है 1,20,000, तो बी 15,000 घर ले जाएगा। कंप्लीट हो गया।